नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कड़े तेवर से मोदी सरकार घबरा गई है या डर गई है। दरअसल 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, एक ऐसा फैसला किया है जो उनके डर और हताशा को दिखा रहा है। मामला बेहद गंभीर है, संगीन है। और यहां जो यह रिपोर्ट है, आप भी सोचेंगे तो मोदी सरकार के इस चालाकी पर हैरान रह जाएंगे। 5 राज्यों में होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को सेल करके पैसा भुनाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि आप हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, खास करके बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है, तो उसका हिसाब दीजिए। क्या रिपोर्ट है आपके पास? बस यहीं से मोदी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद देश भर में चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार किस हद तक जाएगी या फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश से डर रही है। उस बड़े फैसले से डर लग रहा है जहां पर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बैन लग सकता है। अब कहीं मोदी सरकार इस डर के चलते ही तो नहीं, ताबड़तोड़ उस चुनावी बॉन्ड को बेच करके पैसा बना लेना चाहती है ताकि 2024 में वो आसानी से चुनाव लड़ सके। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ये कॉपी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आदेश की कॉपी है। नोटिफिकेशन आया, SBI authorized to issue and encash electoral bonds through its 29 authorized branches in the 29th phase of sale WEF 6/11/2023 to 20/11/2023। ये जो आदेश मोदी सरकार का जारी हुआ है, इसमें आप तारीखों पर भी गौर कीजिए और मुद्दों पर भी गौर कीजिए। क्या मोदी सरकार 2024 का चुनाव जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आने वाले बड़े फैसले की संभावना को देखते हुए उन्होंने यह काम किया है कि चुनावी बॉन्ड को बेच करके पैसा कमा लो ताकि चुनाव लड़ने में दिक्कत न हो। अगर कहीं बैन लग जाए तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है वो सब कहीं रुक ना जाए। यहां जो आदेश जारी हुआ, SBI ऑथोराइज्ड है इसके लिए और उनके ही 29 ऑथोराइज्ड ब्रांचेज हैं इसके लिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर पूरी डील करते हैं। अब यहां आदेश आ गया है कि उसे इनकैश करना है, लेकिन यह फैसला उस वक्त भी आया है जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो यह चुनाव नियमों का भी उल्लंघन है। तो मामला चुनाव आयोग भी पहुंचा है। जब आपने इस आदेश की कॉपी को देखा है तो हम एक ट्वीट राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले का भी दिखाते हैं। उन्होंने ही चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान दिया है और कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इमीडिएट आप इस एक्शन पर रोक लगाएं, ये आचार संहिता का भी उल्लंघन है। केंद्र सरकार उन तमाम राज्यों में प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है कि बीच चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा भुनाकर उसका ना जाने क्या उपयोग किया जाएगा। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है, हम उसका सीधे हिंदी में मतलब बताते हैं। लिखा गया है, बहुत जरूरी है, मोदी सरकार आज से अचानक चुनावी बॉन्ड की बिक्री की घोषणा करके 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है। फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और मोदी सरकार ने अचानक आज से 20 नवंबर तक अपारदर्शी गुमनाम इलेक्टोरल की बिक्री की घोषणा कर दी है। चुनाव के बीच में जरा ध्यान दें, चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। चुनाव के दौरान करोड़ों कमाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करना और बेचना मोदी सरकार और भाजपा का एक शर्मनाक कृत्य है। यह पूरी तरह से अवैध है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन करता है। ECI को पत्र लिखकर मांग की गई है कि इस बिक्री को तुरंत रोकने के आदेश जारी किए जाएं। अब जब यह आदेश जारी हो गया है तो समझिए कि मामला कितना गंभीर है। दो तरफा खेल है। एक, बीजेपी को डर है कि कहीं सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला आया तब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो उनका एक दबदबा है
कि सारी पार्टियां एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, तो वो सब इलेक्टोरल बॉन्ड हाथ से फिसल ना जाए, तो जल्दी से इनकैश कर लिया जाए और पैसा अपने पास ले आया जाए, चुनाव लड़ने में दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो इनकैश हो जाएंगे तो कुछ मदद मिल जाए। यह सब आचार संहिता का भी उल्लंघन है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब इसी में देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग को कैसे पत्र लिखकर साकेत गोखले ने अवेयर किया है। टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिगार्डिंग सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स व्हाइल असेंबली इलेक्शंस आर ऑनगोइंग इन 5 स्टेट्स। जिन संभावनाओं की चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को समझाते हुए सवाल भी खड़े किए गए और इस कृत्य को शर्मनाक बताया भी गया है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर रोक लगाएगा? क्योंकि चुनाव के दौरान अगर किसी भी संस्थान के पास सबसे अधिक ताकत होती है तो वो चुनाव आयोग ही है। चुनाव आयोग अगर ऐसे मामले में संज्ञान नहीं लेगा तो फिर किस काम के लिए चुनाव आयोग? क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इस वक्त कड़े तेवर में है, उनके पास भी मामला जाएगा अगर चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो। जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित है, कोई वर्डिक्ट आना है, तो फिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ खिलवाड़ क्यों? ये बेचने का खेल क्यों शुरू किया गया? ये सवाल तो पूछा जाएगा। दूसरी बात तो यह, जब सीजेआई साहब ने कहा चुनाव आयोग से कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाए गए पैसे का हिसाब चाहिए, तो ये नई बिक्री क्यों की जा रही? ये तो नहीं होने चाहिए थे ना। किस बात का डर है? अब जब मामला खुलने लगा है तो लोग कमेंट करने लगे हैं। अशोक शेहरावत ने भी एक ट्वीट किया है, जरा देखिए। उनका लिखना है कि बीजेपी हैज चूजन नाउ टू कलेक्ट द मनी फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स while the verdict of Supreme Court is reserved. This shows their disrespect towards Supreme Court and also violations of Election Commission rules. EC needs to take necessary action against BJP. दोनों तरफ की बातें होती हैं। जो अशोक शेहरावत कह रहे हैं कि बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को बेच करके पैसे बनाएंगे ताकि वो इलेक्शन एक्सपेंसेस बियर कर सके। और समझिए कि ये जो है साफ तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व कर रखा है तो यह साफ तौर पर दिखाता भी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति कितना खराब रवैया बीजेपी रखती है, कितना डिसरिस्पेक्ट करती है। ये जो टकराव है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच, जिसमें मोदी सरकार और उनके मंत्री खुलकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और हिदायत देते रहते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी बड़े कोर्ट रूम में कहते हैं कि सीजेआई साहब आप स्पीकर के मामले में नहीं बोल सकते हैं। सीजेआई साहब फिर से देखिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही। लेकिन सीजेआई साहब ने उस वक्त भी कहा था कि ये जो है आप मत भूलिए कि स्पीकर भी संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह हैं, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अगर गलत करेंगे तो फैसला हम कर देंगे। और देखिए महाराष्ट्र वाले मामले में सीजेआई ने तारीखें तय की हैं, फैसला तो आना ही है। इस वक्त मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसरिस्पेक्ट तक ही नहीं रहा, यह मामला चुनाव आयोग का भी है। चुनाव आयोग भी इस मामले में संज्ञान लेकर मोदी सरकार को ऐसा करने से साफ रोक सकता है। लेकिन देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि चुनाव आयुक्त तो ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करने से ना हिचके, जो पीएम पर भी एक्शन ले सके, तो क्या इस वक्त के चुनाव आयुक्तों की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो सीधे तौर पर मोदी सरकार के इस फैसले पर ब्रेक लगा दे? इस संस्था के पास इस वक्त तो इतनी ताकत है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और असेंबली इलेक्शन के बीच में बीजेपी का यह खेल समझ से परे है या चालाकी से भरी हुई है। और ऐसे मामले पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो तभी ये सब रास्ते पर आएंगे, नहीं तो यही माना जाएगा कि मोदी सरकार अब निरंकुश हो चली है। ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना चुनाव आयोग का डर है। चुनाव आयोग में बैठे लोग भी क्या उनके हैं या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के मन में कई ऐसे सवाल होंगे। अगली परीक्षा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की, तो देखते हैं
क्या निर्णय आता है, क्या बीजेपी सरकार के इस खेल पर ब्रेक लगेगा या नहीं, इंतजार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।